बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुलशाद खान तनोली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलशाद खान तनोली। तनोली व्यूज़ की जानिब से आपको वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनन्स पर के जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन पे के कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे जिनको लोगों ने देखा तो है, लेकिन उन पे उन्होंने बाद में तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद साइंसदान थक गए। उन्होंने आखिरकार तहकीकात बंद कर दी और वो हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन था, ये कैसे हो गया, और उनके रोंगटे खड़े रह गए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे भी खड़े रह जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इजीली मिल सके। लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, रेड स्काई। दोस्तों, चीन में एक दफा आसमान का रंग मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गया, खून की तरह गहरा सुर्ख। ये वाकया चीन के शहर सुजान का है। सब लोग ये मंजर देखकर परेशान हो गए। लोगों को लगा कि कयामत आने वाली है या फिर ये अल्लाह का कोई अजाब है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई। इस आसमान ने लोगों को हैरान से ज्यादा परेशान कर दिया। उस वक्त वहां के साइंसदानों ने लोगों की परेशानी कम करने के लिए झूठा दावा किया कि ये एक नेचर फिनोमेना है। बाद में आसमान लाल होने की वजह पता लग गई। असल में उस वक्त बादल आसमान पर बहुत करीब थे और एक मछली पकड़ने वाली कंपनी ने अपने बहरी जहाज पर मछलियां पकड़ने के लिए लाल रंग की बहुत सी लाइटें लगाई थी। उनकी रोशनी पानी से रिफ्लेक्ट होकर आसमान में अपना अक्स छोड़ रही थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों का सारा आसमान लाल दिखाई दे रहा था। नंबर 2, सैंड रिवर। नाज़रीन, इसके बाद हम जिक्र करेंगे सैंड रिवर का। ये एक रेत का दरिया है। सुनने और देखने में बहुत हैरत अंगेज लगता है। एक रेत का बहता हुआ दरिया समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। ये वीडियो 2015 की है और ये वाकया इराक में हुआ। ये वाकया देखने वाले सब हैरान रह गए। असल में ये रेत की नदी नहीं थी। वहां के गर्म इलाके में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई और फिर ओले बरसने लगे। इन ओलों ने बहते हुए जमी हुई नदी का रूप ले लिया। वहां पे तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की रेत आकर इस नदी पर बैठ गई और फिर दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से नीचे वाली बर्फ पिघल गई। ओले पिघलने की वजह से पानी और रेत नदी की शक्ल लेकर बहने लगे, जिसे देखकर यूं लग रहा था कि एक रेत की नदी है जो रेगिस्तान से आ रही है। नंबर 3, फायर एंड वाटर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पानी और आग को एक दूसरे का दुश्मन कहा जाता है। पानी के साथ कभी आग नहीं देखी गई और आग के साथ पानी कभी नहीं देखा गया। पानी आग बुझाने के काम आता है, मगर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी और आग एक ही जगह से निकल रहे हैं। ये वीडियो जिसमें एक ही हैंडपंप से पानी और आग एक साथ निकल रहे हैं, इसने नाजरीन को हैरत अंगेज कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। हैंडपंप से पानी का निकलना तो समझ में आता है, मगर वहां से आग का निकलना बहुत अजीब बात थी। मजीद हैरत यह कि इस पंप में से पानी और आग एक वक्त में इकट्ठे निकल रहे थे। लोग चाहे इसे मौजज़ा माने या कुछ और, मैं आपको इस वीडियो में इस वाक़े की साइंटिफिक लॉजिक बता देता हूँ। साइंस के मुताबिक पानी के साथ आग का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जमीन के नीचे पानी के साथ साथ मिथाइल जैसी बहुत सी गैसें हैं और अक्सर जमीन खोदते हुए बहुत से लोगों ने पानी के साथ साथ आग निकलते हुए भी देखी होगी। जमीन के गिर्द मौजूद गैसों को जब ऊपर आने का मौका मिलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। नंबर 4, फ्लाइंग सिटी। दोस्तों, चीन के शहर में लोगों ने ऐसे नजारे की वीडियो बनाई जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान की बुलंदी में बादलों के पीछे एक शहर आबाद है। कुछ मिनटों बाद ये नजारा तो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन वहां के लोगों ने इस मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसकी सही वजह आज तक तो साइंसदान भी नहीं बता पाए। इस वीडियो में आसमान में बादलों के पीछे बहुत सी इमारतें साफ साफ देखी जा सकती हैं। कुछ लोग इस वाक़े को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये चीन की टॉप सीक्रेट होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी बादलों के पीछे एक पूरे का पूरा शहर नजर आना हैरत अंगेज बात है और इस सवाल का सही तरह से जवाब भी आज तक कोई नहीं दे सका। नंबर 5, अर्थ पिरामिड। दोस्तों, इस कुरे अर्ज पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि ये वाकई हमारी इस जमीन पर वाक़ है। ऐसी एक जगह इटली में वाक़ है जिसे अर्थ पिरामिड कहते हैं। इसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये हमारी दुनिया का ही एक हिस्सा है। यहाँ कुछ पहाड़ों की ऐसी नोकदार चोटियां हैं कि वो पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही मुनफरिद मंजर है। अब सवाल ये है कि ये पिरामिड शुरू से यहाँ मौजूद थे या बाद में मौसमी तब्दीलियों के बायस वजूद में आए।
इनके वजूद में आने की वजह मूसलाधार बारिश है। वो इस तरह कि जब मूसलाधार बारिश भरी भरी पहाड़ी इलाकों में मुसलसल पड़ती है और इसके बाद जब अचानक मौसम खुश्क हो जाता है तो ये बारिश पहाड़ों को काट कर पिरामिड्स का रूप दे देती है। लेकिन ये मूसलाधार बारिश बहुत लंबे अरसे तक पड़नी चाहिए। जैसा कि इन इलाकों में कई साल तक मूसलाधार बारिश होती रही तो फिर ये पिरामिड्स वजूद में आए। ये पिरामिड्स ऐसी जगह पर बनते हैं जहां वो चारों तरफ से पड़ने वाली तेज हवा से महफूज रहें। और तो और इनकी चोटियों पर ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं जैसे किसी ने उठाकर खास तौर पर चोटी पर रखे हों। लेकिन पिरामिड की ये शक्ल मूसलाधार बारिशों की वजह से ही बनती है, जिसमें बारिशें इसकी चोटी को ऐसी शक्ल दे देती हैं। नंबर 6, टू डिफरेंट ओशियंस। प्यारे साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम दो किस्म के पानियों को आपस में मिलाएं और वो न मिलें? ये बात भी सुनने और सोचने में अजीब लगती है, मगर गल्फ ऑफ अलास्का में हम देख सकते हैं कि दो समंदर एक साथ बह रहे हैं और इनका एक कतरा भी आपस में नहीं मिलता। सब लोग ये नजारा बहुत हैरो परेशान होकर देखते हैं। ये समंदर तकरीबन 800 किलोमीटर तक बहते नजर आ सकते हैं। अगर हम इनकी साइंटिफिक लॉजिक पर बात करें तो वो ये है कि दोनों बहते हुए पानियों की डेंसिटी बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ हल्के नीले रंग का पानी है जो कि खारा है, दूसरी तरफ गहरे नीले रंग का पानी है जो कि मीठा पानी है। हल्के नीले रंग का पानी ग्लेशियर से निकलता है, जबकि गहरे नीले रंग का पानी नदियों से बहता हुआ आता है। एक तरफ के पानी की डेंसिटी कम और दूसरे की ज्यादा है। डेंसिटी का फर्क होने के बायस ये पानी साथ साथ बहने के बावजूद आपस में नहीं मिलते। हैरत की बात यह है कि जो बात साइंसदानों ने अब दरियाफ्त की है, 1400 साल पहले कुरान करीम में इसका जिक्र कर दिया गया था। दुनिया भर से लोग बहुत शौक से ये मंजर देखने आते हैं। नंबर 7, वेलाफेल। दोस्तों, यमन में एक ऐसा कुआं है जिसे जहन्नुम का कुआं कहा जाता है। ये कुआं रेगिस्तान के बीच में वाक़ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कुएं के अंदर एक जिन को कैद करके रखा गया है और जो भी इसके पास जाता है उसकी मौत हो जाती है। अगर आप इस कुएं की गहराई का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी चौड़ाई 100 फुट और गहराई 300 फुट से ज्यादा है। इस कुएं के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब बातें मशहूर थी और लोग इस पर तहकीक करना चाहते थे। ज्यूस एक्सप्लोरर की टीम के एक बंदे ने इस कुएं में जाने का फैसला किया ताकि वो इस कुएं की हकीकत मालूम कर सके। वो दुनिया का पहला शख्स था जो इसके अंदर गया था। इसने इस कुएं के अंदर उतर कर देखा कि वहां पर मुख्तलिफ चीजें मौजूद थी, जैसा कि एक तालाब, बहुत से सांप और कुछ पौधे वगैरह। इस कुएं में कोई जिन नहीं था, मगर ऑक्सीजन की कमी के बायस वहां पर रहना मुश्किल था और हो सकता है कि इसी वजह से लोगों की मौत हो जाती हो। नंबर 8, टम्बलवीड्स। नाज़रीन, 2018 की बात है कि लॉस एंजलिस के एक टाउन में टम्बलवीड हर तरफ फैल गई। टम्बलवीड एक तरह की झाड़ियां होती हैं जो मैदानी इलाकों में मौजूद होती हैं और हवा चलने की वजह से कमजोर होती हैं और पहिए की शक्ल में घूमने लगती हैं। इस तरह ये हर तरफ फैल जाती हैं, मगर 2018 में ये बेइंतहा फैल गई और 150 घरों पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। इसके अलावा सड़कों पर भी इनकी बहुत मिकदार देखी गई। साउथ कैलिफोर्निया में चलने वाली हवाओं की वजह से ये वेड हर तरफ फैल गई। ये मिकदार में इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर के लोगों को मिलकर शहर की सफाई करना पड़ी।